हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एरा पीसीएम एकेडमी। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 6वां का मैथ्स और इसे कंसेप्ट को समझते हैं और इससे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, जो प्रथम चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है संख्याओं का समझ। संख्याओं का समझ, समझे ना? हमको इसमें क्या समझना है? तो संख्या के बारे में समझना है कि संख्या कौन कौन सी होती है। जो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4, यही क्या है? संख्या है। लेकिन इसके अलावे जो हम लोग गिनते हैं ना 1 2 3 4, इसमें जीरो भी आता है, इसमें -1 भी आता है। हम लोग को ये समझना है कि कौन संख्या क्या होती है। ठीक है, देखिए, जो हम लोग गिनती में जिसका प्रयोग करते हैं 1 2 3, तो जो संख्या शुरू होती है 1 से, क्योंकि हमेशा हम लोग यही प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 से अनंत तक। ठीक है, तो जो हम लोग प्रयोग करते हैं 1 2 3 से, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृत अगर हम इस प्राकृत संख्या में जैसे पहले से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, लाइन से ऐसे है। अगर हम इसमें ना जीरो लगा दें, इसको बोल, देखिए अब इससे क्या हो गया, पूरा हो गया ना, अब गिनती तो पूरा हो गया। तो 0 1 2 3, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। मतलब जो संख्याएं शुरू होती है 0 से, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, और अगर हम ना इस 0 को भी ले लें, 1 से 2 से 3 से अनंत तक ले लें, और अगर हम इसमें निगेटिव संख्या भी ले लें, जैसे -1 भी ले लें, इसे -2 भी ले लें, -3 भी ले लें, तो इसको हम लोग बोल देंगे पूर्णांक संख्या। क्या बोल देंगे इसको? पूर्णांक संख्या बोल देंगे। समझे? प्राकृत संख्या क्या होती है? जो संख्या कहाँ शुरू हो, 1 से 2 से, 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो कहाँ शुरू हो, 0 से, और कहाँ जाए, अनंत तक जाए, लेकिन इसमें निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव किसमें होना चाहिए? तो पूर्णांक वाले में क्या होती है? तो निगेटिव ही आती है। जैसे 0 हो गया, देखिए 0 से इधर की ओर सब क्या है? निगेटिव है। एक 0 है और इधर क्या है? पॉजिटिव है। तो जिसमें प्लस वाला संख्या भी हो, निगेटिव वाला भी हो, और 0 सहित हो, उसमें क्या बोल देंगे? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसके अलावे एक सम संख्या भी होती है। सम संख्या, सम संख्या, जैसे मान लिया कि हम गिनती में प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5, गिनती है, ऐसे गिनते हैं। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 4 6, ये सब क्या है? सब सम संख्या है, जो क्या हो, 2 से पूरा पूरा कट जाए। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती, उनको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं उसको? विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 4 ना होगा, 4 तो सम हो गया ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है? सब ये सब विषम संख्या है। ऐसा में चलिए देखिए, इन संख्याओं के अलावा ना कुछ और भी संख्याएं होती है, जब आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। देखिए, भाज्य क्या होती है? भाज्य वो ऐसी संख्या जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो। आप लोग कहेंगे अब आखिर गुणनखंड किस पशु का नाम है? देखिए, गुणनखंड का मतलब हो, जैसे मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि 4 का गुणनखंड निकालें, भाग करते हैं इसमें पहले 2 से, कटेगा 2 बार में। तो देखिए इसका 2 क्या है? इसका एक गुणनखंड है। देखिए मतलब ना, जिसका हम गुणनखंड निकालना है, हम देखते हैं ना कि उस संख्या में किससे किससे पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, वही क्या होता है? उसका गुणनखंड होता है। जैसे मान लिया कि 18 है, तो 18 में 9 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, इसमें 6 से भी लग जाएगा, इसमें 9 से लग जाएगा, इसमें 18 से लग जाएगा। मतलब ना इन सब संख्याओं से क्या होगी, 18 पूरा पूरा कट जाएगी। तो जो 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये सब जो संख्याएं मिली है वो क्या है? 18 के गुणनखंड है। ऐसा नहीं बात। अब देखिए भाज्य क्या होती है? वो ऐसी संख्या जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो। जैसे यह 18 है,
18 के पास देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 और 18, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड इसके पास है। तो जिसके पास एक से क्या हो अधिक गुणनखंड आए उन्हें क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 का एक होता है, 2 होता है, 4 भी होता है, 6 हो गया, 6 का 1 भी होगा, 2 होगा, 3 भी होगा और इसका 6 भी होता है। मतलब एक से क्या हो अधिक गुणनखंड हो तो क्या हो जाएगा, यह भाज्य हो जाएगा। जैसे में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 भी होगा, 9 भी होगा, ठीक है। एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए वैसी संख्या है जिसका मात्र 2 गुणनखंड निकले, एक एक हो और एक वह स्वयं वही संख्या रहे। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि 7 का गुणनखंड किससे कौन कौन होगा, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, लाइन आ गया, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तो वह संख्या जिससे इसमें पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग लग जाए। अब एक तो इसमें एक से भाग लगेगा, ठीक है, 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। देखिए मतलब इसके पास ना केवल 2 गुणनखंड है, एगो एक है और एगो खुद वही संख्या है। तो इसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे क्या होगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, 5 हो गया, 7 हो गया। अब कहेंगे ये तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या थोड़े है, ये तो सम संख्या हो गया ना। तो ऐसा नहीं, मतलब जिसका 2 गुणनखंड निकले, एगो एक हो और एक वह खुद सम संख्या, एक एक हो और एक क्या हो वह खुद संख्या हो, इसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो ये होता है, यही क्या है, ये संख्याओं के बारे में हो गया, सिंपल में ये संख्याओं के बारे में दिया गया है। इसके अलावा भी संख्याएं होती है, जैसे परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। समझो परिमेय क्या होता है, तो परिमेय संख्या का मतलब होता है ना जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकें। आप लोग कहेंगे p/q का है, जिसको हम बाट्टा में लिख सकें, बट्टा में, जिसको हम लोग बट्टा में लिख सकें, मतलब अंश और हर में लिख सकें। जो ऊपर वाला जैसे मान लीजिए कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, ये सब क्या है, सब परिमेय संख्या है। लेकिन एक कंडीशन है, देखिए ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्याएं वही होंगी ना जो p/q के रूप में तो हो, लेकिन जो हर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन जो q हो वह 0 के बराबर नहीं हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और अपरिमेय क्या होती है, जिसको हम लोग बट्टा में नहीं लिख सके, मतलब p/q के रूप में नहीं लिख सके। जैसे अपरिमेय में क्या आएगा, और परिमेय में क्या होगा, जैसे √2 हो गया, समझे, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इसको हम ना बट्टा में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए क्या बोल देंगे, इस सबको हम अपरिमेय संख्या बोल देंगे। ऐसा नहीं बात है। यह हो गया संख्याओं के बारे में। अब देखिए एक होता है वास्तविक संख्या। देखिए वास्तव में क्या होती है, तो जो संख्या वास्तव में है, जैसे 1 है वास्तव में, 2 है वास्तव में, 1/2 है वास्तव में, मतलब हम यहाँ पर जितनी संख्याएं लिखे हैं ना, इन सबको मिला के हम लोग क्या बोल देंगे, वास्तविक संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे सबको मिला के हम लोग, या सब क्या है, सब वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ऐसा नहीं बात, यह सब कौन संख्या है, पूरा वास्तविक संख्या है। लेकिन इसके अलावे भी एक और संख्या, इसका नाम होता है काल्पनिक संख्या। इसके अलावा भी क्या होता है, एक यहाँ पे देखिए, एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, आप कहोगे ये क्या हो, ये तो हम जानबे नहीं करते हैं क्या होता है काल्पनिक, जो कल्पना में हो, जो कहाँ पे हो, कल्पना में हो। देखिए तो यहाँ पे हम जितना लिखे हैं संख्याएं सब क्या है, वास्तविक संख्याओं के ही भाग हैं। लेकिन वास्तविक संख्याओं को छोड़कर कुछ ऐसी भी संख्या होती है जो आप लोग को ना पढ़ने को कहाँ मिलेगा, 11वें में। तो उतना टेंशन क्यों लेना है, तो 11वें में पढ़ने को मिलेगा। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या दिक्कत, देखिए जिस संख्याओं को हम लोग ऐसे लिखें, जैसे 2 + 3i। अब इस i का मतलब होता है इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक। तो इस रूप में हो ना उसको हम क्या बोल देंगे, काल्पनिक। तो इसका आप लोग ध्यान में रखिए, चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि यह कहाँ पर दिया गया है, यह 11वां में पढ़ना है इसको, ठीक है। लेकिन यह हम लोग पढ़ना है प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, इस सब को हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो ये हो गया संख्या के बारे में। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है, संख्याओं का समझ।
मतलब हम लोग को ना संख्याओं का समझ होना चाहिए, कौन संख्या क्या होती है, कौन संख्या, जैसे मान लीजिए हम बोल दें ये बताओ जो √2 है ये कौन संख्या है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, देखिए हम पढ़े हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। अगर हम बोल दें कि 1/2 कौन संख्या है, क्या बोलेंगे इसको, यह परिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे इसको, परिमेय संख्या है। यह कौन संख्या है, कुछ नहीं बोलेंगे इसको। इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित, या डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े हैं परिमेय में वह संख्या जो एक मतलब p/q के रूप में हो, लेकिन जो जो नीचे वाला हर हो, देखिए नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अंश को कहाँ बोलते हैं, ऊपर बोलते हैं। हर कहाँ बोलते हैं, नीचे, ठीक है। तो जो हर हो वह 0 के बराबर नहीं हो। अगर 0 होगा ना तो परिमेय होबे न करेगा। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग, हर ना होगा तो क्या होगा, 0 ना होगा तो क्या होगा, मतलब तो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया संख्याओं के बारे में। आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को यह इन्फॉर्मेशन, यह जो यह इन्फॉर्मेशन है आपको, जो संख्याओं का समझ है कि प्रतीक, पूर्णांक, ये सब क्या क्या होता है, और आप लोग को थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप लोग लाइक वीडियो को जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे हम लोग पूरा वीडियो साइंस का और मैथ्स का, क्लास 6वां का, क्लास 7वां का और क्लास 8वां का सभी वीडियो का विद कंसेप्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। और देखेंगे इस वीडियो में हम लोग को कितना मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना कंसेप्ट को और तगड़ा कीजिए, ठीक है। चलिए।